हमें यह सोचने में अच्छा लगता है कि प्रकृति के पास एक स्पष्ट नियम पुस्तिका है। दुनिया एक सख्त सिद्धांतों के सेक पर चलती है, खासकर जब बात जीवित रहने की हो। शिकारी शिकार के पीछे जाते हैं। अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे से दूरी बनाकर रखती हैं, जैसे कोई प्राचीन प्रतिस्पर्धा का नृत्य चल रहा हो। ये है जंगल के कानून और हम मानते हैं कि ये पत्थर की लकीर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली दुनिया में कुछ जानवर इस नियम पुस्तिका को फाड़ रहे हैं, क्या हो अगर प्रजातियों के बीच जो रेखाएं हमने खींची हैं, वे हमारी सोच से कहीं ज्यादा धुंधली हो। एक सौम्य हाथी जो अपने कुत्ते के साथ पेंच खेलती है, से लेकर जंगली शिकारी जो अपने प्राकृतिक शिकार की रक्षा करने का फैसला करते हैं, ऐसी सच्ची कहानियां हैं जिनमें रिश्ते इतने गहरे हैं कि वे समझ से बाहर लगते हैं। ये कोई परीक्षाएं नहीं हैं। ये जानवरों के रिश्तों की प्रामाणिक वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं जो आपकी प्रकृति के बारे में सारी धारणाओं को चुनौती देंगी। तैयार हो जाइए ऐसी दोस्तियों को देखने के लिए जिन्हें सीमाओं की परवाह नहीं, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के बजाय स्नेह को चुनती हैं और जो हमेशा के लिए आपके जानवरों की दुनिया को देखने का नजरिया बदल देंगी। आइए शुरुआत करते हैं साउथ कैरोलिना के मर्टल बीच सफारी से। यहाँ एक ऐसी कहानी सामने आई जो मानो बच्चों की किताब के पन्नों से निकली हो। मिलिए बबल्स से एक शानदार अफ्रीकी हाथी। उसकी कहानी एक त्रासदी से शुरू हुई थी। जब वह सिर्फ एक बच्ची थी, तब उसके पूरे झुंड को हाथी दांत के शिकारी मार डाले थे। उसे बचाया गया और अभयारण्य लाया गया, जहां वह 340 पाउंड के बच्चे से बढ़कर 4 टन की मुखिया बन गई, जिसकी विशालता केवल उसकी कोमलता से ही मेल खाती थी। लेकिन लंबे समय तक कुछ कमी सी थी। हाथी बहुत सामाजिक जीव होते हैं और बबल्स एक अनाथ थी। फिर 2007 में एक काली लैब्राडोर पिल्ला जिसका नाम बेला था, वहां आ गई। बबल्स के लिए स्विमिंग पूल बना रहे एक ठेकेदार ने उस पिल्ले को वहां छोड़ दिया था, लेकिन घुसपैठिए की बजाय बबल्स ने उसमें एक दोस्त देखा। बेला ने बबल्स को ढूंढ लिया और उनका जुड़ाव तुरंत हो गया। उनका सबसे पसंदीदा काम था पानी में खेलना। बबल्स, जिसे तैरना पहले से ही पसंद था, ने एक नई खुशी खोजी, फेच खेलना। वह अपनी सूंड से टेनिस बॉल को धीरे से उठाती और उसे नदी में फेंक देती, और बेला पूरी भरोसे के साथ बबल्स की विशाल पीठ से छलांग लगाकर पानी में कूद जाती और बॉल वापस ले आती। सालों तक यह 9000 पाउंड की हाथी और नटखट छोटी कुतिया एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुई। हर दिन खुशी और स्नेह की जीती जागती तस्वीर बन गई। वे साथ में तैरती थीं, साथ में झपकी लेती थीं और बस एकदम तालमेल में साथ रहती थीं। उनका रिश्ता सिर्फ खेलने तक सीमित नहीं था। यह एक गहरी दोस्ती थी। यह 2 बिल्कुल अलग अलग जानवरों के बीच जन्मी थी, जिन्होंने एक दूसरे में सुकून पाया, यह साबित करते हुए कि खो जाने और फिर मिल जाने का साझा इतिहास सबसे मजबूत रिश्ते बना सकता है। अगर एक हाथी और एक कुत्ते का सबसे अच्छे दोस्त बनना कल्पना से परे है, तो हमारी अगली कहानी तो इसे पूरी तरह तोड़ देती है। सोचिए, दुनिया के 3 सबसे ताकतवर शिकारी जो एक दूसरे के दुश्मन होने चाहिए, वे न सिर्फ शांति से बल्कि प्यार से भाई बनकर साथ रह रहे हैं। यह है ब्लू अमेरिकी काले भालू, लियो अफ्रीकी शेर और शेर खान बंगाल टाइगर की अविश्वसनीय सच्ची कहानी। उनकी यात्रा सबसे बुरी स्थिति से शुरू हुई थी। 2001 में अटलांटा में एक घर पर छापा मारते समय पुलिस ने तहखाने में एक डरावना दृश्य देखा। 3 डरे और उपेक्षित शावक
सिर्फ कुछ महीनों के थे ये भालू, शेर और बाघ। वे कुपोषित थे, परजीवियों से भरे हुए थे और गहरे सदमे में थे। भालू बलू की हालत सबसे खराब थी। उसने जो हार्नेस पहना था वह उसके बढ़ने के साथ साथ शरीर में बेरहमी से धंसता चला गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसे हटाने के लिए आखिरकार सर्जरी करनी पड़ी। जब उन्हें बचाकर जॉर्जिया के नूर्स आर्क एनिमल सैंक्चुअरी लाया गया, तब जाकर उन्हें वह देखभाल मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। स्टाफ ने जल्दी ही एक अद्भुत बात नोटिस की। साझा हुए इस दर्द ने उनके बीच ऐसा बंधन बना दिया था जिसे तोड़ना नामुमकिन था। यह देखकर कि वे कितने गहरे जुड़े हुए हैं, सैंक्चुअरी ने उन्हें साथ रखने का अभूतपूर्व फैसला किया। वे प्यार से BLT के नाम से मशहूर हो गए, भालू, शेर और बाघ। 15 साल से भी ज्यादा समय तक यह तिकड़ी एक परिवार की तरह रही। वे अपने विशाल बाड़े में साथ खाते, सोते और खेलते थे। दर्शक हैरान रह जाते जब बलू शेर खान पर अपना भारी भरकम हाथ रख देता या बाघ भालू को किसी पालतू बिल्ली की तरह सटकर प्यार करता। बलू की सर्जरी के अलावा वे कभी भी अलग नहीं हुए। जब बलू दूर था तो लियो और शेर खान बेचैन हो गए, अपने गुमशुदा भाई को पुकारते हुए इधर उधर घूमते और रोते रहे जब तक कि वह वापस नहीं आ गया। उनका बंधन इस बात की ताकतवर याद दिलाता है कि साझा अतीत सबसे असंभव हालात में भी एक परिवार बना सकता है। हालांकि लियो और शेर खान का निधन 2016 और 2018 में हो गया और बलू आखिरकार मई 2025 में उनके पास चला गया, लेकिन उनके साथ बिताए गए साल इतिहास की सबसे भावुक अंतरप्रजातीय प्रेम कहानियों में से एक बन गए। सहज प्रवृत्ति एक बहुत शक्तिशाली चीज है। अपने बच्चों की रक्षा करने और उन्हें पालने की चाह प्रकृति की सबसे बुनियादी ताकतों में से एक है। लेकिन क्या यह प्रवृत्ति सिर्फ अपनी ही प्रजाति पर लागू होती है? दक्षिण कैरोलिना के एक अन्य संरक्षित क्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेटली एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज या टाइगर्स में इस सवाल का जवाब जोरदार और साफ नहीं में मिला। मिलिए अंजना से, एक युवा चिंपांजी जिसमें गहरी मातृत्व भावना है। अंजना को एक इंसानी देखभाल करता चाइना यॉर्क ने पाला था और बचपन से ही वह चाइना की हर बात की नकल करती थी। चाइना का काम अभयारण्य में शावकों की देखभाल करना था, इसलिए अंजना ने देखा और सीखा और वह एक कोमल और हैरान कर देने वाली अच्छी सहायक बन गई। वह पहले शेरों और तेंदुओं की देखभाल में मदद कर चुकी थी, लेकिन उसकी सबसे मशहूर भूमिका बस आने ही वाली थी। 2008 में एक तूफान ने अभयारण्य में बाढ़ ला दी और एक सफेद बाघिन मां को, जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, बहुत तनाव में डाल दिया। उनकी सुरक्षा के लिए उसके 2 नवजात शावकों मित्रा और शिवा को उससे अलग करना पड़ा। वे बहुत छोटे, असहाय थे और उन्हें लगातार मां की देखभाल की जरूरत थी। चाइना यॉर्क ने जिम्मेदारी संभाली और उसके ठीक बगल में अंजना थी। 2 साल की यह चिंपांजी इतनी लगन से सरोगेट मां की भूमिका निभा रही थी कि देखना ही अद्भुत था। अंजना शावकों के साथ लेटती, उन्हें गले लगाती और यहाँ तक कि उन्हें बोतल से दूध पिलाने में भी मदद करती। वह अपने कोमल हाथों से उनकी सफाई करती और उनके साथ ऐसे खेलती जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह तो एक पूरा समय देने वाला काम था। एक प्राइमेट 2 शीर्ष शिकारी बच्चों की परवरिश कर रही थी और उनके बीच किसी भी प्राकृतिक बाधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। यह सचमुच मंकी डू का बेहतरीन उदाहरण था, क्योंकि अंजना ने अपने मानव अभिभावक से जो प्यार और देखभाल पाई थी, वही उसने उन 2 छोटे शावकों को दी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
प्रकृति के सभी नियमों में शिकारी और शिकार के बीच का नियम सबसे अटल लगता है। तो क्या होता है जब यह नियम सिर्फ थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है? 2015 के अंत में रूस के सुदूर पूर्व के एक सफारी पार्क में एक बकरी को बाघ के बाड़े में डाल दिया गया। यह कोई दोस्ताना मुलाकात नहीं होनी थी। इस बकरी का नाम तिमूर था और उसे अमूर नामक एक विशाल साइबेरियाई बाघ के लिए जिंदा भोजन के तौर पर डाला गया था, जिसे पूरी जिंदगी बकरियां ही खिलाई गई थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह बकरी तिमूर डरी हुई नहीं थी। डरने के बजाय वह हैरान कर देने वाले आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह पर डटा रहा। जब अमूर उसके पास आया तो तिमूर ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। घटनाओं के एक वाकई जंगली मोड़ में बकरी ने तो बाघ को उसके अपने आश्रय से भगा दिया और खुद आरामदायक सोने की जगह पर कब्जा कर लिया। अमूर, जो इस शिकार के व्यवहार से पूरी तरह उलझन में था कि वह शिकार जैसा बर्ताव ही नहीं कर रहा, उसने हमला नहीं किया। वह बस अपने आश्रय की छत पर जाकर सो गया। इसके बाद जो हुआ वह एक ऐसी दोस्ती थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कई महीनों तक बाघ और बकरी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वे दोनों साथ में अपने बाड़े की सैर करते, साथ साथ खाते और यहाँ तक कि खेलते भी थे। अमूर, जो एक डरावना शिकारी था, वह बकरी को प्यार से हल्का सा धक्का देता और तिमूर, जो कभी उसका खाना बनने वाला था, वह भी शरारती अंदाज में बाघ को सिर मार देता। चिड़ियाघर ने अमूर को बकरियां खिलाना पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी कहानी वायरल हो गई और सबसे अनोखी जगह में शांति का प्रतीक बन गई। दुर्भाग्यवश उनकी दोस्ती का अंत जटिल रहा। कई महीनों के साथ के बाद तिमूर का साहस बढ़ गया और वह लगातार बाघ को परेशान करने लगा। एक दिन अमूर का सब्र टूट गया और उसने बकरी को झपट्टा मार दिया, जिससे तिमूर घायल हो गया। इस घटना के बाद उन्हें अलग कर दिया गया और अगले कुछ वर्षों में तिमूर की सेहत बिगड़ती गई, जब तक कि 2019 में उसकी मृत्यु नहीं हो गई, जिसे पूरे रूस में बहुत लोगों ने शोक मनाया। हालांकि उनकी कहानी का अंत किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा परफेक्ट नहीं था, लेकिन एक चमत्कारी समय के लिए इसने दिखाया कि सबसे गहरे जड़े जमाए हुए स्वभाव भी एक अजीब और शक्तिशाली संबंध से बदल सकते हैं। हर किसी को एक दोस्त की जरूरत होती है। सामाजिक जीवों के लिए अकेलापन एक भारी बोझ हो सकता है। शायद यही बात सूर्या पर भी लागू होती थी, जो मर्टल बीच के टाइगर्स प्रिजर्व में रहने वाला एक ओरंगुटान था। ओरंगुटान बहुत बुद्धिमान और सामाजिक जानवर होते हैं और सूर्या भी इससे अलग नहीं था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसका परफेक्ट दोस्त उसकी जिंदगी में खुद चलकर आने वाला है। वो दोस्त था रॉस्को, एक आवारा ब्लूटिक हाउंड जो दुबला पतला, खोया हुआ और बिल्कुल अकेला था। वह कुछ स्टाफ सदस्यों के पीछे पीछे वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व तक आ गया और जैसे ही वह गेट के अंदर आया, सूर्या ने उसे देख लिया। अधिकतर कुत्ते किसी बड़े बंदर से डर जाते, लेकिन रॉस्को ऐसा नहीं था। सूर्या सीधे उस आवारा कुत्ते के पास गया और तुरंत ही एक गहरी दोस्ती बन गई। वे ऐसे खेलने लगे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। जब कोई मालिक उस कुत्ते को लेने नहीं आया, तो रॉस्को आधिकारिक रूप से प्रिजर्व का निवासी और सूर्या का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या ही कुछ और थी। वे दोनों साथ में तैरते, अक्सर सूर्या रॉस्को का सहारा लेकर पानी में रहता। वे घास पर घूमते, खेलते और घंटों तक कुश्ती करते रहते। सूर्या रॉस्को को बाड़े के चारों ओर टहलाने भी ले जाता, कभी कभी मजाकिया अंदाज में पट्टा पकड़कर। उस ओरंगुटान ने अपने बंदर बिस्किट्स भी अपने कुत्ते दोस्त के साथ बांटे
और अक्सर दोनों को बस एक दूसरे की शांत संगति का आनंद लेते हुए देखा जाता था। उनकी दोस्ती इतनी मशहूर हो गई कि उस पर एक किताब भी लिखी गई। सूर्या और रॉस्को की कहानी एक खूबसूरत सरल याद दिलाती है कि कभी कभी घर जैसा महसूस करने के लिए बस एक दोस्त की जरूरत होती है, चाहे आप कितने भी अलग क्यों न हो। जहां कई सबसे दिल छू लेने वाली दोस्तियां सुरक्षित अभयारण्यों में होती हैं, वहीं जंगल में भी अपनी अद्भुत साझेदारियां होती हैं। ये हमेशा गर्मजोशी या भावनात्मक एहसासों के बारे में नहीं होती। कभी कभी ये समझदारी से आपसी लाभ के लिए होती हैं, जो अपने आप में उतना ही अद्भुत है। ऐसी ही एक क्लासिक मिसाल है ग्रेटर हनीगाइड पक्षी और कहें तो एक ताकतवर साथी के बीच की साझेदारी। हनीगाइड के पास एक शानदार रणनीति है। उसे मधुमक्खियों का मोम और उनके लार्वा खाना बहुत पसंद है, लेकिन वह एक छोटी सी चिड़िया है और जंगली मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का उसमें दम नहीं है। तो वह ऐसे जानवर को ढूंढती है जो यह कर सके। सदियों से लोग हनीगाइड और मशहूर ताकतवर हनी बैजर की जोड़ी के किस्से सुनाते आए हैं। कहानी के मुताबिक चिड़िया छत्ता ढूंढती है, फिर जोर जोर से चहचहाकर बैजर का ध्यान आकर्षित करती है। वह बैजर को घोंसले तक ले जाती है। बैजर अपनी ताकतवर पंजों से छत्ता फाड़ देता है और दोनों को खाना मिल जाता है, बैजर को शहद और चिड़िया को मोम और लार्वा। अब भले ही हनीगाइड और बैजर की साझेदारी ज्यादातर किस्सों तक ही सीमित है और वैज्ञानिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चिड़िया का एक और स्तनपायी के साथ सहयोग बहुत अच्छी तरह से दर्ज किया गया है, वो है इंसान। अफ्रीका भर में पीढ़ियों से शहद के शिकारी इन चिड़ियों के साथ एक अनोखा रिश्ता बना चुके हैं। शिकारी खास तरह की आवाजें निकालते हैं ताकि हनीगाइड को पता चल सके कि वे छत्ता ढूंढ रहे हैं। पास में मौजूद हनीगाइड जवाब देती है और कभी कभी मीलों दूर तक उन्हें सीधे इनाम तक ले जाती है। यह सहयोग दो प्रजातियों के बीच दो तरफा संवाद और टीमवर्क का शानदार उदाहरण है, जो हमें याद दिलाता है कि जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे अनोखी दोस्तियां भी बन सकती हैं। चलिए अफ्रीका के विशाल सवाना की ओर चलते हैं, जहां खतरा हमेशा छुपा रहता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियों ने ऐसा गठबंधन बनाया है जो एक बेहद असरदार पड़ोस चौकी की तरह काम करता है। मिलिए ज़ेब्रा और शुतुरमुर्ग से। पहली नजर में इन दोनों में ज्यादा समानता नहीं दिखती। एक है धारियों वाला घोड़ा, दूसरा है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, लेकिन साथ में ये अकेले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। इनकी साझेदारी एक साधारण विचार पर टिकी है, एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई करना। शुतुरमुर्ग की नजर कमाल की होती है, जानवरों की दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक। अपनी ऊंचाई की वजह से वे बहुत दूर से भी शिकारी को देख सकते हैं, हालांकि उनकी सुनने और सूंघने की क्षमता काफी कमजोर होती है। वहीं दूसरी ओर ज़ेब्राओं की सुनने की शक्ति और सूंघने की क्षमता बेहतरीन होती है, लेकिन उनके पास वह पक्षी जैसी ऊंचाई से देखने की सुविधा नहीं होती। साथ रहकर वे लगभग अचूक सुरक्षा प्रणाली बना लेते हैं। शुतुरमुर्ग चौकसी करता है, अपनी लंबी गर्दन को पेरिस्कोप की तरह इस्तेमाल कर मैदानों को देखता है। ज़ेब्रा सेंसर की तरह काम करता है, वे आवाजें और गंध पकड़ लेता है जो शुतुरमुर्ग से छूट सकती हैं। अगर इनमें से कोई भी खतरे को महसूस करता है, जैसे घास में छुपा शेर, तो उसकी चेतावनी दूसरे को भी मिल जाती है। चेताया गया ज़ेब्रा भाग जाता है और सतर्क शुतुरमुर्ग दौड़ पड़ता है, और उनकी संयुक्त सतर्कता दोनों को भागने के लिए जरूरी बढ़त देती है। यह कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, यह एक व्यावहारिक जीवन बचाने वाला गठबंधन है। वे बस आपसी सुरक्षा के लिए एक ही जगह साझा करते हैं,
यह साबित करते हुए कि कभी कभी सबसे समझदार दोस्ती वही होती है जो आपको जिंदा रखती है। हम अपनी यात्रा का समापन एक ऐसी वफादारी की कहानी के साथ करते हैं जो इतनी गहरी है कि आपके दिल में बस जाएगी। आइए फिर से हाथियों और कुत्तों की दुनिया में लौटते हैं, इस बार टेनेसी के द एलिफेंट सैंक्चुअरी में, जहां तारा नाम की एक हाथी और बेला नाम की एक आवारा कुतिया रहती हैं। जैसे हमने बाकी जोड़ों में देखा, इनकी दोस्ती भी तुरंत और गहरी हो गई थी। तारा, जो सैंक्चुअरी की पहली हाथी थी, उसने उस छोटी आवारा कुतिया को अपना लिया और 8 साल तक वे हमेशा साथ रहीं। वे साथ में खाना खाती थीं, एक दूसरे के बगल में सोती थीं और पूरे इलाके में एक साथ घूमती थीं। लेकिन उनकी दोस्ती की असली परीक्षा तब आई जब बेला बुरी तरह घायल हो गई और चल नहीं सकी। उसे जल्दी से सैंक्चुअरी के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ठीक होने के लिए 3-4 हफ्ते रहना पड़ा। हाथियों के पास सैंक्चुअरी में घूमने के लिए हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन तारा कहीं नहीं गई। उन 3 हफ्तों तक वह वहीं खड़ी रही। वह धैर्यपूर्वक उस इमारत के पास इंतजार करती रही जिसमें उसकी घायल दोस्त थी। स्टाफ उसकी अद्भुत निष्ठा से प्रभावित होकर बेला को बाहर लाते थे ताकि दोनों एक दूसरे को देख सकें। बाद में उनकी कहानी ने और भी दिल तोड़ देने वाला मोड़ ले लिया। जब बेला की मौत हो गई तो स्टाफ का मानना था कि उस पर कोयोक्स ने हमला किया था, लेकिन उसका शरीर उस जगह नहीं मिला जहां हमला हुआ था। वह शरीर अस्तबल के पास मिला और स्टाफ ने देखा कि तारा की सूंड के नीचे खून लगा हुआ था। दुखद निष्कर्ष यह था कि तारा ने अपनी गिरी हुई दोस्त को ढूंढा और उसका शरीर पूरे रास्ते घर तक ले आई। तारा ने अपनी दोस्त के लिए गहरा शोक मनाया, लेकिन झुंड के अन्य हाथियों ने उसे घेर लिया और उसके दुख में उसे सांत्वना दी। उनकी कहानी शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण है इस बात का प्रमाण कि प्यार, वफादारी और आत्मा के स्तर की गहरी दोस्ती केवल इंसानों की ही विशेषता नहीं है। बबल्स और बेला की खेल-खिलौली दोस्ती से लेकर तारा की जबरदस्त वफादारी तक, बीएलटी की अनोखी भाईचारे से लेकर सवाना पर व्यावहारिक साझेदारियों तक, ये कहानियां प्राकृतिक दुनिया की एक नई तस्वीर पेश करती हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहां हमारे बनाए हुए फर्क हमेशा मायने नहीं रखते, जहां प्रवृत्ति की जगह जुड़ाव ले सकता है और जहां दोस्ती सबसे अनपेक्षित जगहों पर पनप सकती है। ये जानवर हमें याद दिलाते हैं कि सहानुभूति, करुणा और प्रेम सार्वभौमिक भाषाएं हैं। वे हमारी तर्क शक्ति को चुनौती देते हैं और यह समझ बढ़ाते हैं कि क्या क्या संभव है। वे साबित करते हैं कि जीवन के इस विशाल और जटिल जाल में सबसे शक्तिशाली ताकत शायद 2 दोस्तों के बीच का वह साधारण, खूबसूरत और तर्क को चुनौती देने वाला बंधन ही है। ये कहानियां पशु जगत के बारे में हमारी सबसे गहरी धारणाओं को चुनौती देती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि जुड़ाव, सहानुभूति और दोस्ती दुनिया के सबसे अनपेक्षित कोनों में भी मिल सकती है। अगर इन अद्भुत रिश्तों ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्राकृतिक दुनिया की और भी हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियां देख सकें। और हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपने अब तक कौन सी सबसे अविश्वसनीय जानवरों की दोस्ती देखी है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।